अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती करवाई थी, उसका L2 का उर्दू का परिणाम जारी कर दिया है। जब उर्दू का प्रोविज़नल परिणाम जारी किया तो उस परिणाम में ये भी बताया गया कि उर्दू में जो पेपर हुआ था उसमें 7 सवाल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 सवालों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर है या फिर टेलीग्राम है या फिर कहीं यूट्यूब पर है, इस पर कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से सवाल है वो डिलीट किए गए हैं। तो आप हमें बताइए कि कौन कौन से सवाल हैं जो डिलीट हुए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करना भी न भूलें। पेपर था ये कुल 6 पार्टों में डिवाइड था। जो उर्दू का पेपर आया था ये 6 पार्टों में डिवाइड था। पहला पार्ट है जिसमें 1 से 40 तक सवाल थे और इन सवालों में एक भी सवाल डिलीट नहीं किए गए। यानी जो ये पहले 40 सवाल थे उन सवालों में एक भी सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट नहीं किया। यानी 1 से 40 तक का जो पार्ट है उसमें एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ। फिर दूसरा पार्ट था, ये पार्ट था सवाल नंबर 41 से 65 के बीच में। 41 से 65 के बीच में जो पार्ट है उसमें से एक सवाल को डिलीट किया गया है और वो सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 57 यानी 57। ये सवाल एक योजना से संबंधित था और उसमें बतानी थी कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस पर आपत्ति की कि जो 4 ऑप्शन है A, B, C, D, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी चारों की चारों ऑप्शन गलत हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ये सवाल है, इसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया है और ये सवाल है वो दूसरे पार्ट में था। फिर तीसरा पार्ट है जो 66 से लेकर 125 सवाल के बीच में है। इस पार्ट में कुल 4 सवालों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया है। कौन कौन से सवाल हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इस पार्ट में जो पहला सवाल डिलीट हुआ है वो है सवाल नंबर 86। सवाल था मुर्दामन होना मुहावरे के मायने बताई। ये जो सवाल है इसमें स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई, रिट लगाई कि ये जो मुहावरा दिया हुआ है ये मुहावरा सही नहीं है, क्योंकि मुर्दामन होना नहीं होता बल्कि तरदामन होता है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। ये जो मुर्दामन है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर तरदामन होना चाहिए था, लेकिन जो पेपर है उसमें मुर्दामन आया और मिसप्रिंट के आधार पर इस सवाल को डिलीट कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी ने ये सवाल डिलीट किया है। फिर अगला सवाल जो इस पार्ट से डिलीट हुआ है वो है सवाल नंबर 89 नंबर का जो सवाल है उसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है और ये सवाल आपके सामने है। सवाल था प्रेमचंद का चौथा नावल कौन सा था और कब शाया हुआ। ये जो सवाल है इस पर भी आपत्ति लगी और आपत्ति ये लगी कि इसमें जो चौथा जो नावल है वो दे ही नहीं रखा। यानी जो 4 ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसी के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे डिलीट किया है, क्योंकि जो प्रेमचंद का चौथा नावल है वो इन चारों ऑप्शनों में नहीं है। तो इस आधार पर इस सवाल को भी डिलीट कर दिया गया। फिर अगला सवाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया है वो है सवाल नंबर 99। सवाल नंबर 99 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया था और ये सवाल था नावल चौगानी हस्ती हिंदी में किस नाम से शाया हुआ। नावल चौगानी हस्ती जो कि प्रेमचंद का नावल है ये हिंदी में रंगभूमि के नाम से शाया हुआ था। क्या नाम से? रंगभूमि। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रंगभूमि दिया हुआ है जो कि मिसप्रिंट है। यहाँ पर होना चाहिए था रंगभूमि, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से ये डिलीट कर दिया गया है। रणभूमि होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ये रणभूमि दे रखा है। मिसप्रिंट होने की वजह से इस सवाल को भी डिलीट कर दिया है। ये तीसरा सवाल था इस पार्ट से जिसे डिलीट किया गया है। फिर अगला सवाल जिसे डिलीट किया गया था वो था सवाल नंबर 103। सवाल नंबर 103 था नावल के मायने है। नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और नावल के जो मायने है वो नया के हैं और इसके साथ साथ नावल का मायने अनोखा भी होता है। यानी ये 2 जवाब सही थे।
लेकिन पहली अनसकी में इसका जवाब ऑप्शन बी माना गया। चूँकि इसका जो जवाब है वो अनोखा या अनोखे के भी होता है, इसलिए इस सवाल के 2 ऑप्शन थे और 2 ऑप्शन होने की वजह से इस सवाल को भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। इसके 2 ऑप्शन सही थे, इस आधार पर इस सवाल को डिलीट किया गया है। फिर अगला पार्ट है जो सवाल नंबर 126 से लेकर 135 के बीच में है। इस पार्ट से भी 2 सवाल को डिलीट किया गया है और 2 सवाल कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये 2 सवाल है जिनमें पहला सवाल है सवाल नंबर 129। सवाल नंबर 129 को डिलीट कर दिया गया है और ये सवाल था कौन सा तरीका उर्दू के लिए मौजूद नहीं है, अंग्रेज़ी के लिए है। इस सवाल का जवाब पहले दूसरा माना गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना था और उन्होंने प्रूफ भी प्रोवाइड करवाई कि इसका जवाब ऑप्शन डी भी होगा और इस आधार पर ये 2 ऑप्शन होने की वजह से इस सवाल को भी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने डिलीट कर दिया। 129 नंबर का सवाल है, इसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 ऑप्शन होने की वजह से डिलीट किया है। फिर अगला सवाल जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया था वो सवाल है सवाल नंबर 131 और ये 7वां सवाल है जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किया है। मुरक्कब हुरूफ किसे कहते हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पहली आंसर की जारी की थी उसमें इसका जवाब ऑप्शन सी 2 लफ्ज़ों की तकरार को माना था, लेकिन फाइनल आंसर की में इस सवाल को भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया था या कर दिया है। तो ये 7 सवाल थे जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको हो सकता है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जिनके सवाल हैं उनके ऑप्शन चेंज किए हैं, लेकिन ये ऑप्शन चेंज हुए हैं नहीं हुए, कौन से सवाल के ऑप्शन चेंज हुए हैं, कौन से सवाल के ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं, इस बात का जो पता है वो फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो जब भी फाइनल आंसर की आएगी आपको इस बात से अवगत करा दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। आपको वो सारी चीज़ या फाइनल आंसर की हमारी टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी जाएगी या उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।